गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जोहार IQ। आई होप आज आप बहुत अच्छे होंगे और रेडी होंगे झारखंड का एक नया क्लास करने के लिए। और आज हम झारखंड में देखने जा रहे हैं ट्राइबल रिवोल्ट्स ऑफ झारखंड। और मैं ये कह सकता हूँ आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसके पीछे का रीज़न है कि हम लोग इसमें खाली फैक्ट से रूबरू नहीं होंगे, लेकिन उसके पीछे का जो बैकग्राउंड स्टोरी है उसको भी टच करते हुए चलेंगे, सो दैट हम लोग का जो लर्निंग है वो ज़्यादा इजी हो जाए और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला ट्राइबल रिवोल्ट जाने के पहले आई वुड लाइक टू सी सर्टेन क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई ये ट्राइबल रिवोल्ट्स एक्चुअली होते क्यों थे, क्या रीज़न था? सब में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा ना। तो हाँ भाई, सब में कुछ ना कुछ कॉमन था। कॉमन क्या था? कॉमन था कि हम लोग देखेंगे कि नया कल्चर आ रहा है ब्रिटिशर्स का। तो न्यू कल्चर एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाएगा ये ट्राइबल रिवोल्ट्स के लिए। हम लोग देखेंगे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ट्राइबल्स का, जिधर जाओ उधर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। फिर हम लोग देखेंगे ये लोग डेट ट्रैप वगैरह में फंस जाते हैं। और उसके बाद मैं बता दूं डेट ट्रैप क्या होता है। तो ये जो डेट ट्रैप है बेसिकली यहाँ पे आप लोन लेते हैं, लोन लेते रहते हैं और इंटरेस्ट नहीं पे कर पाते, आपकी कैपेबिलिटी नहीं रहती है और आप धीरे धीरे बंद जाते हो और आप कुछ नहीं कर सकते। प्लस जो मनी लेंडर रहता है, जो आपको पैसे देता है, वो आपको फिर कंट्रोल करता है अपने हिसाब से, जो भी उसको करवाना होता है वो आपसे करवाता है। तो डेट ट्रैप हो जाएगा। और एक और बात था, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर। एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर भी हम यहाँ पे देखेंगे कि दिस वे सम रीज़न जिसके कारण ये सारे रिवोल्ट जो हैं वो हो रहे थे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीज़ देख लिया। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं तिलका मांझी के साथ और इनकी कहानी भी सुनेंगे। तो चलिए देखते हैं तिलका मांझी को। और देखिए भाई, यहाँ पे अभी हम 1770s की बात कर रहे हैं। इस टाइम पे कुछ ड्रॉट्स होते हैं और ऑब्वियसली ड्रॉट होगा, मिसमैनेजमेंट तो हो ही रहा था ब्रिटिश के टाइम पे। एंड एट दैट टाइम वी विल ऑल्सो सी देयर आर सर्टेन फेमाइंस। उसके बाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो रहती है वो कुछ पॉलिसीज़ लेकर आएगी, ठीक है, जो कि यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उनको अफेक्ट करेगी। उनके मतलब रोज़ाना काम धाम में वो लोग को परेशानी आने लगेगी इस पॉलिसी के कारण। और इसी बात पे तिलका मांझी, ये जो ऑगस्टस क्लीवलैंड है, इनको बो एंड एरो से मार देते हैं। उसके बाद क्या, ब्रिटिश ऑब्वियसली रिपील करेगा इस बात को। और उसके बाद ये लोग अपने ट्रूप्स भेजते हैं उस फॉरेस्ट में जहाँ पर तिलका मांझी ऑपरेट करते थे। 2 वीक तक, टोटल 2 वीक तक तिलका मांझी और उनके दोस्त ब्रिटिश ट्रूप्स को वहाँ पर रोक के रखते हैं। लेकिन एट द एंड होना क्या था, तिलका मांझी पकड़े जाते हैं। फिर उन्हें घोड़े के पूंछ से पीछे बांध दिया जाता है और वहाँ से उन्हें सीधा लेकर जाते हैं मजिस्ट्रेट ऑफिस। और वहाँ पे जाते जाते ही उनका डेथ हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो लिखा हुआ है किल्ड बाय बो एंड एरो। उसके बाद हैंग्ड ऑन अ बनियान ट्री एट बाबा तिलका मांझी चौक, जो कि आज भी भागलपुर में है। और ये 1947 के बाद बना था, आफ्टर हम लोग को फ्रीडम मिल गया था उसके बाद ये चीज़ बना था। तो इसी जगह पे, इसी स्थल पे इनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। सो दिस वॉज द स्टोरी। और इसको हम लोग फर्स्ट मटायर ऑफ झारखंड भी बोलते हैं। एंड ही एक्चुअली बिलोंग टू संथाल ट्राइब। देखिए भाई, यहाँ पे ये साल लीव्स को यूज़ करते थे। साल क्या है? साल हमारा ये है, झारखंड का स्टेट ट्री है, तो उसके लीव्स को ये यूज़ करते थे मैसेजेस इधर उधर करने के लिए। आगे हम देखने वाले हैं चेरो रिबेलियन। चेरो रिबेलियन डेट आप याद रखें, 1800 से 1802, पूरे 2 साल के लिए रिबेलियन चलता है। इसके पीछे का कहानी सबसे पहले हम लोग देखते हैं। उसके पहले भी आप देख लें, ये पलामू रीजन में स्थित था। जयंत सिंह वॉज द किंग एट द स्टार्टिंग। जयंत सिंह स्टार्टिंग में राजा जी थे। और जयंत सिंह को बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स, दैट इज डिप्लोमेटिकली, उनको हटा दिया जाता है उनके पद से। और उसके बाद गोपाल राय को नया राजा बना दिया जाता है। लेकिन गोपाल राय जो रहते हैं, उनका जो चेरो चीफ्टेंस हैं, जो चेरो के सरदार रहते हैं, उनसे थोड़ी दोस्ती ज़्यादा हो जाती है, जो कि ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आता। और ब्रिटिशर्स फिर इनको करेंगे अरेस्ट और डाल देंगे पटना के जेल में। उसके बाद बनते हैं एक नया राजा जिनका नाम रहता है चूड़ामन राय, जो कि टोटली एक पपेट रहते हैं। और ब्रिटिशर्स का प्रोटेक्शन रहता ही है, तो ये लोग पूरा एक्सप्लॉइट करते हैं चेरोस को।
फिर क्या, ये जो भूषण सिंह है हमारे चेरो चीफ्टन, उसके बाद स्टार्ट कर देते एक रेबेलियन। पूरे 2 साल तक ये लोग रेबल करते हैं एंड एट द एंड ब्रिटिशर्स मर्सिलेसली इन लोग को सप्रेस कर देगा और ये रेबेलियन एंड हो जाता है। तो आप लीडर का नाम रखें, उनका नाम था भूषण सिंह एंड प्लेस कहाँ था, तो इट वाज पलामू। और जो ऑफिसर इंचार्ज था उनका नाम था कॉलोनल जोन्स। चलिए आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट रेबेलियन को, जो कि है हो रेबेलियन एंड इट हैपेंड बिटवीन 1821 टू 1822। ठीक है, इट वाज स्टार्टेड बाय हो ट्राइब्स ऑफ सिंघम अगेंस्ट जगन्नाथ सिंह who sided with Britishers and started exploiting Ho tribes। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो जगन्नाथ सिंह है ये पहले तो सब कुछ बढ़िया रहता है, लेकिन जैसे ये ब्रिटिश के प्रोटेक्शन में आ जाते हैं ये टोटली हो पीपल को ना एक्सप्लॉइट करने लगते हैं। और उसके बाद क्या होना था, तो एक रेबेलियन स्टार्ट होता है। तो एक रॉबरी सबसे पहले कंडक्ट की जाती है जो कि चाईबासा में होता है, दैट इज़ द रिट्रीट पार्टी। इस कुछ पार्टी वार्टी चल रहा होगा, वहाँ पे एक रॉबरी होती है। उसके बाद ये जो रफेज थे, जो ऑफिसर इंचार्ज थे, ये भेजेंगे कुछ ब्रिटिशर्स के ट्रूप्स एंड उसके बाद ये जो हो थे बेसिकली फर्स्ट टाइम तो ये लोग उसको कम्प्लीटली रूट कर देते हैं, कम्प्लीटली हरा देते हैं, बट नेक्स्ट टाइम वो फिर से एक्स्ट्रा फोर्सेस भेजते हैं। करीब 1 महीने तक ये जो रेबेलियन रहता है ये चलता है। और उसके बाद यहाँ पे आप एक विलेज का नाम देख सकते हैं जिसका नाम है गुटियालोर विलेज, और इसमें भी ये ब्रिटिशर्स पूरे आग वाग लगा देते हैं। एंड 1 महीने के बाद ऑब्वियसली ये जो हो पीपल थे ये लोग क्या करेंगे, ये लोग सरेंडर करते हैं। और उसका सरेंडर करते हैं तो ऐसा फ्री में नहीं करते, इनके सामने कुछ कंडीशंस रखी जाती है और साथ में जो टैक्सेस रहते हैं तो टैक्स भी बढ़ा दिया जाता है। और इसके साथ ही हमारा जो हो रेबेलियन है वो भी ख़त्म होता है। देखते हैं कोल रेबेलियन। वैसे आप देख लें यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि ये सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट में था ये रेबेलियन मोस्ट प्रोबेबली, एंड अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में था, तो जगन्नाथ सिंह के अगेंस्ट में था। आप अच्छे से याद रखें, जगन्नाथ सिंह के अगेंस्ट था। उसके बाद जो ब्रिटिशर जो इंचार्ज थे उनका नाम था रफेस। और रॉबरी कहाँ पे होती है, तो रिट्रीट पार्टी इन चाईबासा। कहाँ पे हो रही है, तो रिट्रीट पार्टी इन चाईबासा। और गुटियालोर विलेज था जिसमें आग लगा दी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा अपना कोल रेबेलियन। ये कोल रेबेलियन किसी एक ट्राइब ने नहीं किया था, बट 7 ट्राइब्स मिलकर ये रेबेलियन करने वाले हैं। और आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, इट इज़ 1831 टू 1832। तो इट वॉज अ जॉइंट रिवोल्ट ऑफ सेवरल ट्राइब्स अगेंस्ट नंबर ऑफ टैक्सेस एंड एक्सटॉर्शंस। तो बहुत सारा टैक्सेस था, एक्सटॉर्शंस हो रहे थे, इन लोग पर ऑब्वियसली अत्याचार हो रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद कुछ मुंडा लीडर्स रहेंगे। ठीक है, एंड ये लोग एक क्या बोलते हैं मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें अराउंड 7 ट्राइब्स पार्ट लेते हैं। ठीक है, और ये जो मीटिंग रहता है दोस्तों ये बड़ा गांव में होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंडास करवाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे 7 ट्राइब्स, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, उन लोग हिस्सा लेते हैं और वहाँ से लॉन्च होता है हमारा कोल रिबेलियन। और इस रिबेलियन में करीब नहीं भी तो 1000 लोग का डेथ होता है। सप्रेस कौन करेगा, तो कैप्टन विल्किंसन, ये ऑफिसर इंचार्ज रहते हैं उस जगह का, और ये करते हैं सप्रेस इस रिबेलियन को। लेकिन ब्रिटिशर्स को भी कहीं कहीं पता चल गया था कि इतना आसान नहीं होने वाला ऐसे सर्वाइव करना ऐसे इंडिया में। तो वो लेकर आते हैं रेगुलेशन नंबर 13, और ये बेसिकली इस जो इश्यूज क्रिएट हो रहे थे इसको एड्रेस करने के लिए लाते हैं। और इसी रेगुलेशन के तहत जो हमारा रामगढ़ है, रामगढ़ रीजन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक हिस्सा जहाँ पे नॉर्मल लॉ ऑफ द लैंड लगता है, जो नॉर्मल लॉ चल रहा होता है वो लगता है, और दूसरा एक और रीजन बनाते हैं ऑटोनोमस रीजन, और इसको 2 हिस्से में बांट देते हैं। एक का नाम रहता है जंगल महल, जो कि आप यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ है, और दूसरा रहता है ट्रिब्यूटरी महल। जंगल महल और ट्रिब्यूटरी महल, बेसिकली इस एरिया को गवर्नर के अंडर डाल दिया जाता है। ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर कौन होते हैं, तो इट इज कैप्टन विल्किंसन, याद रखना है। उसके बाद जल्दी से देखते हैं भूमिज रिबेलियन, एंड इट हैपेंड इन 1832। ठीक है, लीडर का नाम क्या है, तो गंगा नारायण। देखिए भाई, आपको अगर इसके बारे में जानना है तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जूम करते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है।
तो सबसे पहले भाई गंगा नारायण तो रहते ही हैं, साथ में इनके एक भाई भी रहते हैं, माधव राय, और ये रहते हैं भाई दीवान। अब देखो गंगा क्या करता है, गंगा जाता है दीवान के पास, मतलब ये माधव राय के पास, और बोलता है कि देखो इतने अत्याचार हो रहे हैं, प्लीज़ इसको कम करो। लेकिन दीवान को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है, और ऑलरेडी ये ब्रिटिशर्स के कनेक्शन में रहता है और ब्रिटिश से प्रोटेक्शन लेने ये चला जाता है। तो बीच में इसको भी डाउट होने लगता है, ये जो हमारे गंगा जी हैं इनको भी डाउट होता है कि नहीं कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये भी जाते हैं, जितने एंटी जमींदार रहते हैं इनके पास चले जाते हैं, और ये जाते हैं कुछ ट्राइबल चीफटेंस को भी पकड़ लेते हैं। तो ये लोग एक पार्टी के हो जाते हैं, और ये माधव राय एंड द ब्रिटिश एक साइड हो जाता है। ठीक है, तो ये अभी कुछ बैकग्राउंड चल रहा है। अब देखो भाई उस टाइम पे ना कोल रिबेलियन भी जो रहता है वो चल ही रहा होता है, वो ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो बैंडन और टाइमर हैं, ये दो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जो कि आएंगे और लड़ाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो गंगा नारायण बेसिकली रहता है, इनको मार दिया जाता है। और मारता कौन है, तो ठाकुर ऑफ खरसवा। और उसके बाद ये ठाकुर क्या करते हैं ना, उनको पकड़ते हैं और उनका ना सर कलम कर देते हैं, और जो कटा हुआ सर रहता है उसको भेज देते हैं ब्रिटिशर्स के पास। ठीक है, और इसके बाद एक और बात, ब्रिटिशर्स के बारे में आप एक चीज़ अच्छा जानेंगे ना, जो भी वो गलतियाँ करते हैं ना उससे वो सीखते ज़रूर थे। ठीक है, तो रेगुलेशन 13 में भी कुछ अमेंडमेंट्स लेकर आते हैं, कुछ प्लेसेस को इधर उधर करेंगे ये लोग। आगे देखते हैं, आगे आता है हमारा संथाल रेबिलियन। ऑब्वियसली सब कोई कहीं ना कहीं कभी ना कभी संथाल रेबिलियन के बारे में सुना होगा। अगर आप नहीं जानते तो ऑब्वियसली हम यहाँ जानेंगे। और ये संथाल रेबिलियन के साथ एक और चीज़ हम लोग को यहाँ पे पता कर रहना चाहिए, ये जो संथाल परगना जो हम आज के टाइम पे देखते हैं, इसका भी जन्म अभी होगा इस टाइम पे, इस रेबेलियन के बाद। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हुल मूवमेंट। ठीक है, लीडरशिप किसके पास था, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये सारे भाई थे, ब्रदर्स थे ये लोग। ठीक है, जो फूलो और झानो हैं, ये सिद्धू कान्हू की ऑब्वियसली सिस्टर्स थी, और ये लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं इस संथाल रेबेलियन में। एक स्लोगन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लें, डू और डाई ब्रिटिश लीव द सॉइल। डू और डाई ब्रिटिश लीव द सॉइल, ये रहता है हमारा स्लोगन। और उसका सिद्धू कान्हू वेयर हैंग्ड इन बरहेट, और हुल दिवस मनाया जाता है 30 जून को। एंड बॉन्डेड लेबर वॉज द मेन रीज़न। ठीक है, जिसको कमियार कमयोती बोलते हैं। अब देखो इसके बैकग्राउंड स्टोरी को थोड़ा अच्छे से जानते हैं। रीज़न भाई सब कुछ स्टार्ट हो रहा होता है, संथाल पीपल जो रहते हैं और इनको बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूट किया जाता है। तो जब संथाल पीपल अपना जगह छोड़ते हैं और एक नए जगह पर शिफ्ट करते हैं जिसका नाम है दामिने को, मतलब बेसिकली अपना ज़मीन को बोलते हैं दामिने को। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशंस, और ये लोग बहुत ज़्यादा रेस टैक्सेस रहते हैं। ऑब्वियसली ये लोग फॉरेस्ट डिपेंडेंट रहते हैं, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर करते हैं, टैक्सेस बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है। तब ये लोग को मनी लेंडर्स के पास जाना रहता है। मनी लेंडर्स के पास जाएंगे पैसा लेने के लिए, उसके बाद क्या होना था, तो डेट ट्रैप होगा। धीरे धीरे इनका जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होना था, ये लोग प्रे करते थे भगवान से कि कुछ किसी को भेजो, किसी को भेजो, किसी को भेजो, और भगवान भी भेजते ही ऑब्वियसली सुनेंगे ही आपको। और सिद्धू कान्हू यहाँ पे एक बहुत बड़ा लीडर बन के इमर्ज करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, सिद्धू कान्हू और इनके चांद और भैरव ये लोग सब मिलते हैं, और उसका एक बहुत बड़ा रेबेलियन स्टार्ट होता है। रेबेलियन के एंड में आप क्या देख सकते हैं कि सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव को तो पहली बात गोली मार दी जाती है, चांद और भैरव को पहले गोली मारती है, और सिद्धू कान्हू को कर लिया जाता है अरेस्ट करके दोनों को बरहेट में फांसी पर चढ़ा देता है। दे वेयर हैंग्ड इन बरहेट। ठीक है, और उसके बाद इनको फर्स्ट जन नायक भी बोला जाता है ऑफ झारखंड, जन नायक ऑफ झारखंड के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं हुल दिवस, जो 30 जून यहाँ पे लिखा हुआ है, इस दिन पे हम लोग विप्लव दिवस भी मनाते हैं, विप्लव डे। ठीक है, आप याद रखें उसको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विप्लव डे या दिवस। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बिरसा मुंडा भगवान जी के मूवमेंट को, और इसको हम लोग बिरसा मुंडा मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसका कुछ और भी नाम है जिसको उल गुलाम भी बोलते हैं, और साथ में द ग्रेट टिमल्ट।
ठीक है। इट वॉज मेनली अगेंस्ट बैट बेगारी, फोर्स्ड लेबर जो कराया जाता था, एंड आफ्टर अबॉलिशिंग खूंट काटी सिस्टम। और लास्ट में जब ये रिबेलियन खत्म हो जाएगा तो ये जो खूंट काटी सिस्टम है, जो कि एक तरीका का ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम है, मतलब तो उस चीज़ को वापस से ले आया जाएगा ब्रिटिश के द्वारा आफ्टर दिस रेबेलियन एंड्स। ठीक है। लीडर्स के नाम आप यहाँ पे देख लीजिए तो बिरसा मुंडा, और इनको धरती अब्बा के नाम से भी जाना जाता था। गया मुंडा आप देख सकते हैं, ही वॉज द कमांडर इन चीफ। डोंका मुंडा was the political head and Soma Munda was religious and social welfare head। तो आप ये चीज़ को तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, और यहाँ पे भी कुछ फैक्ट्स हैं, आप उसको भी देख लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसके पीछे की कुछ स्टोरीज़ को। तो देखो अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो मुंडास थे, ठीक है, ये दो रिलीजन में डिवाइडेड। एक तो नॉर्मल मुंडास थे जो कोई रिलीजन फॉलो नहीं करते थे, एक थे हिंदूज, और एक नए हो रहे थे क्रिश्चियंस। ठीक है। अब क्या हो रहा था, ये दोनों के साथ हुआ कुछ इश्यूज़, और लैंड ग्रैब वाला इशू स्टार्ट हो गया, लैंड वाला इशू। ठीक है। और जब ये ऐसा इशू आया तो जब ये किसी से हेल्प मांगने गए तो कोई नहीं आता है इनके हेल्प के लिए। ठीक है। तो लास्ट में कौन ही हेल्प करेगा, तो ऑब्वियसली अपने लोग ही हेल्प करते हैं। ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर 1895 में, बेसिकली 1895 में आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी वो बेसिकली 6000 मुंडास को ऐसा यूनाइट करेंगे और प्लान्ड अटैक्स करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? प्लान्ड अटैक्स। ठीक है। उसके बाद ये एक बार होते हैं अरेस्ट, लेकिन उनको फिर बाद में छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये यहीं पे नहीं रुकते। 1897 में 25 दिसंबर, जो कि क्रिसमस का दिन रहता है, इस दिन ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग जितने भी क्रिश्चियंस रहेंगे वो लोग को ये टारगेट करने वाले रहते हैं। और उसके बाद इस दिन को लिटरली इट वाज अ बहुत ब्रूटल डे आप कह सकते हैं। इस दिन बहुत सारे क्रिश्चियंस को मार दिया जाता है। इवन जो मुंडा क्रिश्चियंस रहते हैं उन्हें भी अटैक किया जाता है, और साथ में जो ब्रिटिश के पुलिस रहती है, जो पुलिस सिस्टम रहता है, पुलिस को भी अटैक किया जाता है। उसके बाद क्या होना था, बिरसा मुंडा जी को कर लिया जाता है अरेस्ट। ठीक है। और साथ में गया पांडे को भी। और उसके बाद ये लोग को डाल दिया जाता है जेल में, जहाँ पे बिरसा मुंडा जी का डेथ हो जाता है। कोई बीमारी हो जाती है इनको, जो उसको बोला जाता है इट इज़ टोटली इनक्योरेबल, कोई उसका क्योर नहीं था उस टाइम पे। एंड यहाँ पे एंड होता है हमारा ये जो बहुत ही फेमस मूवमेंट था, बिरसा मुंडा मूवमेंट। और भाई इसके बाद ये जो खूंट काटी सिस्टम है, जिसको अभी कर दिया था ब्रिटिशर्स ने एबॉलिश, ठीक है, तो उसको ये वापस लेकर आ जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग ताना भगत मूवमेंट के बारे में। भाई ताना भगत का जब भी नाम आए आप एक चीज़ याद रखें कि ताना भगत किसी का नाम नहीं था। ये उन लोगों को बोला जाता था जो लोग कुड़ुक क्या करते थे, कुड़ुक रिलीजन को फॉलो करते थे। तो जो लोग कुड़ुक रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं उन्होंने क्या बोल रहे हैं, हम लोग तो यहाँ पे ताना भगत बोल रहे हैं। तब देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। स्टार्टेड ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ताना भगत वॉज नॉट एन इंडिविजुअल बट अ ब्रांच ऑफ ओरांव ट्राइब। ओरांव ट्राइब का एक ब्रांच था। ये लोग कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे थे, तो कुड़ुक रिलीजन फॉलो कर रहे थे। लीडर का नाम है हमारा जतरा भगत। फॉलोवर थे गांधी जी के, तो ऑब्वियसली गांधी जी के फॉलोवर हैं, तो नॉन वायलेंस मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन ये भी वायलेंट हो जाएगा ऑब्वियसली, जब हम लोग स्टोरी देखेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट एंड एसोसिएटेड विद नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के साथ ये एसोसिएटेड है। यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं, या इसका टाइम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। इट इज़ 1914। ठीक है। और अब हम स्टार्ट करेंगे इसके पीछे की कहानी जानते हैं। तो क्या रहता है कि ओरांव गॉड धर्मेश, ओरांव गॉड हैं धर्मेश जी, और ये बेसिकली आएंगे जतरा भगत के सपने में, और जतरा भगत को ये आदेश देंगे कि देखो तुम्हें कुछ इस तरीके के जो मूवमेंट है इसको करना है लीड। उसके बाद धीरे धीरे ये जो जतरा भगत है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। ये भी थोड़ा सा भगवान के दर्जे वाला इंसान बन जाता है, इन्हें सब भगवान जैसा मानने लगता है। इनको ऐसा बोला जाता है कि इनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स है। ठीक है। तो फिर ये स्टार्टिंग में तो सब कुछ नॉन वायलेंस रहता है, लेकिन ब्रिटिशर्स को ना धीरे धीरे होने लगता है डर। और जब ब्रिटिशर्स डरते हैं तो ये क्या करते हैं, अरेस्ट करते हैं। किसको? एक तो जतरा भगत को अरेस्ट करेंगे, साथ में जो फॉलोअर्स रहते हैं ना, इन फॉलोअर्स को भी ये करते हैं अरेस्ट। और अब देखो जब अरेस्ट होने लगे तो ये लोग कर देंगे एक वायलेंट मूवमेंट। और जब वायलेंस आया तो ऑब्वियसली ब्रिटिश विल सेंड देयर ट्रूप्स, और ब्रिटिश अपना ट्रूप्स भेजती है और इसको बहुत मर्सीलेसली सप्रेस कर देती है।
and this was the story of Tana Bhagat movement that happened during the First World War, that is 1914. आगे देखते हैं, छोटा सा मूवमेंट है खरवार मूवमेंट, ठीक है. इट वाज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, ठीक है, सपोर्टेड मोनोथिज्म एंड सोशल रिफॉर्म. लीडर का नाम है भागीरथ मांझी, इनको बाबा जी के भी नाम से जाना जाता था. देखो भाई, ये एक तरीका का रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, ठीक है, खरवार मूवमेंट. मैं आप लोगों को रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, ये जो दो तरीके के मूवमेंट्स हैं होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा फैक्ट्स बता देता हूँ. तो ये जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स होते हैं ना, जो रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, जो पुराना ट्रेडिशन रहता है ना, इस ट्रेडिशन को ये लोग रिवाइव करने की कोशिश करते हैं. और जब बात आता है रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की, जो कि हम अभी ये वाला मूवमेंट देख रहे हैं, खरवार मूवमेंट, तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट ना कुछ रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं अपने रिलीजन में. कुछ चीज़ जैसे कुछ ख़राब है तो उस चीज़ को हटा के रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है. तो ये है खरवार मूवमेंट. फिर हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं सफाहोड़ मूवमेंट. तो इनका लीडर है लाल हेमरम, जिन्हें हम लाल बाबा के नाम से भी जानते हैं. ही प्रोमोटेड रिलीजियस स्पिरिट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. एक्चुअली क्या होता है ना कि ये जो लाल बाबा रहते हैं, ये ऑलरेडी ये जानते हैं कि संथाल मूवमेंट के टाइम पे क्या कुछ इश्यूज थे, तो उन्हें पता था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत 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 ज़्यादा कमी थी. तो ऑब्वियसली ही ट्राइज टू प्रोमोट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एज वेल एज सम रिलीजियस स्पिरिट. ये थोड़ा हिंदुइज्म के तरफ डिवोटेड रहेगा ये वाला मूवमेंट, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं. फिर है राम नाम मंत्र, ऑब्वियसली दे विल यूज़. अभी मैंने बताया जैसे हिंदुइज्म की तरफ ये डिवोटेड था. वाइट सिग्नल, जैसे कि जनेऊ वगैरह ये पहना करते थे खुद को अलग करने के लिए. मैं बता दूँ, ये तुलसी जी का भी पूजा किया करते थे. तो आप यहाँ पे देख सकते हो मीट और लीकर का भी कंजम्पशन यहाँ पर बंद कर दिया था, ठीक है. और साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये देशद्रोहक दल है, जो ये जो देशद्रोहक दल है, इसका भी फॉर्मेशन वी कैन सी इन द सफाहोड़ मूवमेंट. आगे देखते हैं और कुछ छोटे छोटे मूवमेंट्स देखते हैं और फिर करते हैं इस क्लास को एंड, ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं सरदारी मूवमेंट्स. सरदारी नहीं है, इट इज़ सरदारी मूवमेंट. इसको आप सही कर लीजिएगा, वैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सरदारी मूवमेंट, ठीक है. और सरदारी मूवमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, कुछ खास है नहीं इसके बारे में जानना, ठीक है. इट वाज क्वाइट ऑफ रिवाइवलिस्ट एज वेल एज रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, ठीक है. सरदारी मूवमेंट के टाइम पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या हो रहा था कि क्रिश्चियनिटी जो था ना, अभी तो नया नया रिलीजन ही है और ये बहुत ज़्यादा मिशनरी एक्टिविटीज़ हो रहे थे. तो क्रिश्चियनिटी वाज मतलब अच्छा से वो फैल रहा था. तो अब ये लोग अपना रिलीजन को बचाने के लिए ऑब्वियसली एक मूवमेंट चलाते हैं, सरदारी मूवमेंट. और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये जो सरदारी मूवमेंट रहता है 3 फेज़ में, ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट में चलता है तो 3 फेज़ में चलता है, ठीक है. और 3 फेज़ बेसिकली हमारा कब से कब तक रहता है, तो सबसे पहला फेज़ रहता है हमारा 1858 से 1881 तक. दूसरा फेज़ जो हमारा रहेगा 1881 से लेकर 1890 तक रहता है. और तीसरा फेज़ जो रहता है वो रहता है हमारा 1890 से 1895 तक, ठीक है. और पहले फेज़ में अगर हम लोग बात करें तो कुछ लैंड से रिलेटेड इशू होती हैं, ठीक है, तो लैंड इश्यूज़ को ये लोग एड्रेस करते हैं. सेकेंड फेज़ के बारे में अगर हम बात करें तो सेकेंड फेज़ में हम देख सकते हैं ये लोग कुछ जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ रहते हैं उसको वापस लेकर आने की कोशिश करते हैं. तो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के ऊपर ये थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ पे डेडिकेटेड रहता है. और लास्ट जो 1890 टू 1895 है, इसका यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकल इश्यूज़ को यहाँ पे रेस किया जाता है. तो ये 3 फेजेस में ये टोटली जो सरदारी मूवमेंट है, ठीक है, ये बेसिकली डेडिकेटेड रहता है. फिर हम लास्ट में देखते हैं हमारा तमार रिबिलियन, जो कि ओरांव ट्राइब के द्वारा किया गया था. तमार रिबिलियन के पहले थोड़ा सा हम लोग कहानी जानते हैं, पहले ये डेट देख लीजिए, दैट इज़ 1771. और भाई तमार रिबिलियन, अब आप यहाँ पे देखो, अब ब्रिटिशर्स का हो रहा था स्ट्रॉन्ग होल्ड, ब्रिटिशर्स का था स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है. तो अब क्या हो रहा था, यहाँ पे जो किंग रहते थे, जो राजा रहते थे, वो लोग थोड़ा सा ब्रिटिश का प्रोटेक्शन सीख करने लगेंगे, ब्रिटिश प्रोटेक्शन, ठीक है. अब ब्रिटिश प्रोटेक्शन तो मिल गया, तो ब्रिटिश के कहने पे ये लोग जो ट्राइबल पीपल रहते हैं इन पे करते हैं अत्याचार, इन्हें करते हैं एक्सप्लॉइट. और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे ओरांव पीपल हैं, ठीक है, इनको भी एक्सप्लॉइट किया जाता है यहाँ पे इस बेसिकली इस कहानी में. फिर क्या होना था, रिबेलियन ऑब्वियसली. तो ये ओरांव पीपल रेबेल करते हैं, जमींदार को अटैक करेंगे.
और जब ज़मींदाज को अटैक करेंगे ये लोग वापस से ब्रिटिशर्स के पास जाएंगे और बोलेंगे मुझे प्रोटेक्शन दो, मुझे प्रोटेक्शन दो। ब्रिटिशर्स आएगा और इन लोगों को सप्रेस कर देगा। बट ऐसा नहीं रहता है, ये लोग फिर से एक टाइम के बाद फिर से रिवोल्ट करते हैं। और इस टाइम जो ब्रिटिशर्स आते हैं ये लोग बहुत ही ज़्यादा मर्सीलेसली दे विल प्रोटेस्ट अगेंस्ट, नॉट प्रोटेस्ट, दे विल बहुत ज़्यादा मर्सीलेसली वो लोग सप्रेस करेंगे इस रिवोल्ट को। और साथ में इनका जो लैंड रहता है उसको भी ये लोग ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला मूवमेंट भी ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को ट्राइबल मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। और ये जो PDF है, ये PDF आपको ऑब्वियसली हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि जोहार IQ के नाम से है, तो टेलीग्राम पे आपको ये मिल जाएगा। और इसका जो लिंक है, ये लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए डाउनलोड कीजिए इस PDF को, आप पढ़ते रहिए। एंड आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।